नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। मेरे सभी विद्वान साथी बोल रहे हैं कि सर काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हुई है, तो काफ़ी टाइम हो गए, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लास होगी। हर प्रकार की न्यूज और अपडेट आपको मिलती रहेगी। वैसे अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, चाहे व्हाट्सएप पर चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उस पर आपको न्यूज और अपडेट मिलती रहती है। आप सभी वहां पर जुड़े हुए हैं। अब देखो, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे अब करना है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की भी है। उससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पर राजस्थान में मैटर हो चुके हैं, बवाल हो चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, जा चुकी है यहाँ पर, है पता समेट चुकी है पूरे बोरिया बिस्तर। अब भारतीय जनता पार्टी की नई 115 सीटें आई है। बीजेपी की सरकार बन रही है, नया सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का मर्डर हो गया, कुछ क्यों आप। सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ है, जो कि राष्ट्रीय राजपूत करणित सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव जी गोगामेडी। उनका यहाँ पर हत्या हुई है, वो बड़ी निर्मम तरीके से हत्या हुई है। इसके ऊपर मैं शोक प्रकट करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत और सांस दे आगे बढ़ने के लिए। साथियों, कुछ लोग अनेक प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि वो तो स्वयं गोगामेडी के ऊपर बहुत सारे केस थे, वो आतंकवादी उसे मिले हुए थे, वो दूसरे जो ग्रुप है जो हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है, दूसरे ग्रुप को सहयोग कर रहे थे, इसलिए निजी दुश्मनी के कारण उनका मर्डर हुआ है, अच्छा हुआ है। कुछ लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, चाहे वो इंसान, उसके ऊपर 30 केस थे, मानते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा होगा, लेकिन वो किसी ना किसी महिला का पति था, है किसी ना किसी बेटी का पिता था। उनके दो पुत्रियां भी है, तो उनके पिता भी थे वो। चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी व्यक्ति अपराधी हो, चाहे कैसे भी किसी भी टाइप का हो, चाहे समाज सुधारक हो, समाज के लिए करनी, जो राजपूत समाज है उनके लिए उन्होंने काम किया, आवाज उठा रहे थे वो लगातार, तो उन समाज के लिए वो काम कर रहे थे, समाज को सही दिशा में ले जा रहे थे, वो सब बातें मैं मानता हूँ। लेकिन जो ये घिनौना काम हुआ है, जो लोग मांस खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, मुर्गी काटते हैं, चाहे कोई भी मछली काटते हैं, तो वो भी इतनी निर्मम तरीके से उन जीवों की हत्या करके उनको खाते नहीं है जो लोग मांसाहारी है। जो जिस तरह से उनका एक वीडियो आपने आया है कि किस प्रकार से रूम के अंदर उनको गोलियां मारी गई, 3 गोली मारी गई, वहां पर कितनी फायरिंग हुई, किस तरह गोलियां मारी गई, यानी एक व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या हुई जिसका वीडियो देखते हैं तो देखने लायक नहीं है। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये इंसानियत का काम नहीं है। मैं बिल्कुल इसकी आलोचना ही करूंगा हमेशा, चाहे वो आदमी कितना ही गलत हो। लेकिन जिस प्रकार से, ऐसा तो नहीं है कि हिंसा का रास्ता हिंसा ही अपना लो, कोई आदमी गलत है तो उसको गोली मार दो डायरेक्ट, ये तो नहीं हो सकता ना। हमारी कानून व्यवस्था किस लिए है। पहले पंजाब पुलिस बठिंडा से खबर आई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग की जा रही है। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उन तक भी ये सूचना पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। उनको पता था कि उनकी जान को खतरा है, पुलिस से मदद मांगी गई, लेकिन पुलिस ने उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। तो ये भी राजस्थान की जो पुलिस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश में। कोई अपराधियों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि घर में जाकर घर में घुसकर मार रहे हैं, तो ये बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है राजस्थान पुलिस के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता था कि मेरी सरकार यदि चली गई, उन्होंने इशारा कर दिया कि भाई मेरी सरकार गिरने वाली है, मेरी जैसी सरकार जाएगी उसके बाद में आप ये चुनावों के बाद आप ये काम कर देना है, कुछ नहीं होने वाला, नया राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बना। तो इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। एक सतरानी जो आवाज उठा रही है तो उस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए परिवार को, अपराधी उनको कठोर दंड मिलना चाहिए, जो भी है इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखो, आगे बात करते हैं। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी आज पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेगी कि बाबा बालकनाथ जी बनेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत इनका तो कम चांस है, दिया कुमारी इनका चांस ज्यादा मिल रहा है। तो देखो, सभी युवाओं की एक ही मांग है कि हमने वसुंधरा राजे का, ये 2 बार मुख्यमंत्री पहले रह चुकी है, इनका हमने कार्यकाल देख लिया है, हम तंग आ चुके हैं। अब हमें चाहिए योगी बाबा बालकनाथ ये मुख्यमंत्री बने। निश्चित तौर से बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो जितने भी भर्तियां हैं
जितने भी पेपर आउट होते हैं, पेपर माफिया है, उनका खात्मा यहाँ पर निश्चित है। यदि योगी बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री सीएम बनते हैं तो आपकी जितनी भी रुकी हुई भर्तियां हैं वो निश्चित तौर से सुचारू रूप से आने वाले समय में आपकी शुरू हो जाएगी, ये निश्चित है। वसुंधरा राज्य बनती है तो वही पहले वाली है, वहां पर जयपुर में जाओ, धरने दो, पुलिस की लाठियां खाओ, पेपर आउट हो गया, पेपर इन्होंने बेच दिया है, अपने पैसे कमाने का जुगाड़ कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी समस्या है, भर्तियां कोर्ट में चली गई, रद्द कर दी। तो इनका ये सिस्टम पहले वाला अशोक गहलोत का और वसुंधरा का यही चलता है। तो हमें ये सिस्टम बंद करना है, हमें नई सरकार, नया सीएम चाहिए भाई, प्रदेश को सभी को चाहिए, कोई भी खुश नहीं है वसुंधरा से। अब सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करें तो इसको देख सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर डीएलबी डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अब चिंता ना करें, सफाई कर्मचारी भर्ती को संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने डीएलबी डायरेक्टर हदेश शर्मा को ज्ञापन दिया है। इसके अलावा अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया है कि आचार संहिता हट चुकी है, आचार संहिता हट गई है, चुनाव हो गए हैं, बेरोजगारों के लिए फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाए, आपकी ऑनलाइन फॉर्म वापस भरवाई जाएंगे भाई, ये निश्चित है। अगर प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो फिर से उग्र आंदोलन कर कार्य का बहिष्कार कर दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, यदि फॉर्म ऑफिस इस महीने में, नए साल दिसंबर या जनवरी में भर्ती आपकी शुरू नहीं होती है, लोग बोल रहे हैं कि सर नई यहाँ पर सरकार बन गई है तो क्या भर्ती रद्द होगी? तो भर्ती रद्द नहीं होगी। भर्ती को यदि रद्द किया जाता है, फॉर्म वापस स्टार्ट नहीं होते हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो हम किस लिए हैं, आप किस लिए हो? हम सब जयपुर में एकत्रित होंगे और पुनः उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा और भर्ती को करवाना पड़ेगा, चिंता ना करें। गौरतलब है कि प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में 13,184 पदों पर भर्ती निकली थी। इसके बाद फिर से 187 नगरीय निकायों में आपके वापस से 11,772 पदों पर भर्ती निकाली थी। कुल मिलाकर आपकी भर्ती निकाली थी 24,000 प्लस पदों पर। तो इस भर्ती को करवाया जाना सुनिश्चित है। तो निश्चित तौर से ये आपको ज्ञापन सौंप दिया गया है। एक आज 10 तारीख तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे, जो भी बनेंगे इनमें से। यही अभी चेहरे सामने आ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कोई नया चेहरा भी आ जाए सामने निकलकर अचानक, लेकिन आज पता चल जाएगा आपको। जो भी सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद में आपकी ये निश्चित है नया मंत्रिमंडल बनेगा, नए मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री वगैरह, तो आपकी भर्ती है वो निश्चित तौर से वो करवाई जाएगी। आप चिंता ना करें। लोग सोच रहे हैं कि सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस ने भर्ती निकाली थी, योजनाएं चल रही है, योजना भी बंद होगी, बंद नहीं होगी भाई। भामाशाह कार्ड वसुंधरा राजे ने चलाया था जब मुख्यमंत्री थी, उसके बाद में अशोक गहलोत ने भामाशाह कार्ड को बंद नहीं किया, उसकी जगह उसका नाम बदल दिया, जन आधार कार्ड चेंज करके जन आधार कार्ड कर दिया। तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा योजनाओं का, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगा, बाकी योजनाएं एक भी बंद नहीं होगी। इसके अलावा आपकी भर्ती भी 100% करवाई जाएगी। अब देखो, अब एक सबसे बड़ी ये दिक्कत है, जो लोग बोल रहे हैं कि सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल बहुत अच्छा था, अशोक गहलोत बहुत अच्छी भर्तियां निकाल रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं उनको बता दूं, चाहे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चाहे कितनी भी यहाँ पर अन्नपूर्णा योजनाएं निकाल दी, फूड पैकेट बांटे, गैस सिलेंडर फ्री कर दिया आधे पैसों में, 500 रुपए में, अनेकों प्रकार की योजनाएं निकाली, तो उससे नुकसान किसको हुआ? हमको हुआ, उससे हमें ही नुकसान हुआ है भाई। आज राजस्थान के एक व्यक्ति के ऊपर, प्रति व्यक्ति के राजस्थान में कितना कर्ज है? 70,000 का कर्ज है, 70,000 का एक आदमी पर कर्ज है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी मालूम है? 8 करोड़ मान लो, है 7-8-10 करोड़ मान लो, 7-8 करोड़ मान लो, चलो 8 करोड़ जनसंख्या है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, आपके ऊपर 70,000 का कर्ज है। यदि प्रत्येक व्यक्ति जो जिन्होंने राजस्थान में जन्म ले लिया है, उससे लेकर जो बुढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है 60 वर्ष तक मान लो, सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी आप घर में हो, 5 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 70,000 रुपए का कर्ज है। यदि आप इतना, राजस्थान को अशोक गहलोत पीछे छोड़कर चला गया, हालत खराब कर दी भाई प्रदेश की। 70,000 रुपए आप यदि सरकारी खजाने में यदि आप जमा करते हैं, तब जाकर राजस्थान का कर्ज पूरा होगा, और ये कभी भी संभव नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं देगा भाई। इतने लोग कहाँ, कौन देगा? कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे, हैं बेरोजगार युवा है, इतने कहाँ से देंगे? एक घर में एक एक आदमी कमाने वाला है, तो कहाँ से देंगे प्रत्येक व्यक्ति? तो इतना हमारे ऊपर कर्जा हो चुका है प्रदेश राजस्थान में। तो राजस्थान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वो अब बीजेपी सरकार कैसे कवर करती है, क्या करती है, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपकी भर्तियां समय पर होगी, आप चिंता ना करें। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और आपकी कोई डाउट है, कोई समस्या है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप बिल्कुल तुक्का मार सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।